हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक के 6th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है भगवान के डाकिए। तो बच्चों, इस पाठ के कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है। तो बच्चों, कविता है, इसे पढ़ना हम शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। बच्चों, इसके कठिन शब्दार्थ हमने यहाँ लिख दिया है। महादेश का अर्थ होता है विशाल देश और बांचने का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। ठीक है, बांचते हैं पढ़ते हैं। तो पक्षी और बादल को यहाँ भगवान के डाकिए कहा गया है। तो सबसे पहले इसका हम प्रसंग जानेंगे। यह पद्यांश भगवान के डाकिए कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान की डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। व्याख्या है बच्चों इसकी। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर और बादल इधर उधर घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों तालाब नदियां सागर व पर्वतों तक पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि पक्षी और बादल कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसे नहीं जा सकता एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। अगर हमें दूसरे देश में जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की, लेकिन पक्षियों को बादलों को कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जब उनका दिल करता है, जहां दिल करता है उड़कर चले जाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना का अर्थ होता है बच्चों समझना। आंकते हैं समझते हैं। सुगंध, सुगंध होता है मधुर गंध और सौरभ का अर्थ होता है खुशबू। पंख होते हैं बच्चों, पंखों का अर्थ होता है पंखों। इसका प्रसंग है। यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। व्याख्या है। कवि बतलाते हैं कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट की जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बनती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी यह राह अपनानी चाहिए, इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक चलना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देते हैं। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षी और बादलों की तरह बनना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। पक्षी किसी भी देश में चले जाते हैं, बादल है कहीं बनते हैं दूसरे देश में आकर बरस जाते हैं। तो ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। तो प्रकृति किसी बंधन में नहीं बनती है, ना किसी के साथ भेदभाव करती है। तो मनुष्य को अर्थात हमें भी उनकी राह पर चलना चाहिए और दूसरे देशों के साथ प्रेम प्यार रखना चाहिए, भेदभाव को मिटाना चाहिए।
बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करके रखिए, अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए, ताकि जब आप स्कूल जाएं तो अपने टीचर्स को सुना पाएं। तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।